स्वागत है आपका यस 24 न्यूज़ पे और मैं कौसर अली। अभी 3-4 रोज़ पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था इस्लामिया कॉलेज का, और जिसमें ये दिखाया गया था कि यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं जावेद इकबाल साहब, वो बच्चों से कह रहे थे कि 7800 रुपये का फ़ीस लो, लाओगे तभी जो है कि तुम्हारा एडमिशन होगा, वरना तुम लोग चले जाओ। ये वीडियो वायरल हो रहा है, हालांकि कई तरह से इसमें विवाद भी आ रहा है, लेकिन आज चूँकि यस 24 न्यूज़ ग्राउंड लेवल पे आकर के और जावेद सर से बात करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कल हमने यहाँ सचिव सर से भी बात किया और ये जानने की कोशिश की कि क्या सही में इस तरीके का बात हो रहा है, इस तरीके का काम हो रहा है जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, या फिर इसकी कुछ और भी हकीकत है। पहली चीज़ मैं आपको बताता चलूँ तो ये एक माइनॉरिटी कॉलेज है, इस्लामिया कॉलेज सिवान का सिंगल ऐसा कॉलेज है जिसमें माइनॉरिटी बच्चों के लिए खास करके कई ऐसी सुविधाएँ दी जाती हैं। और भी क्या क्या इसमें फैसिलिटीज़ हैं और किस तरीके से इस कॉलेज का मैनेजमेंट है, कैसे चलाया जाता है। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि बच्चों को जो है कि उसमें कुछ उनका कंट्रीब्यूशन भी लिया जाता है। इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए आज हम इस्लामिया कॉलेज में हैं प्रोफेसर साहब से और ख़ास करके प्रिंसिपल साहब से इस बारे में बात करेंगे कि क्यों और किस तरीके का वीडियो वायरल हो रहा है और जो विवाद बढ़ रहा है इसमें इनका क्या कहना है। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका यस 24 न्यूज़ पे। अच्छा, मैं यस 24 न्यूज़ चैनल का स्वागत करता हूं कि पिछले 3-4 दिनों से जो वीडियो वायरल हो रहा है हमारे कॉलेज के संदर्भ में, मैं उस पर स्पष्टीकरण लेने के लिए ये पहले चैनल वाले हैं जो मेरे पास पहुंचे हैं, और मैं चाहूँगा कि क्या हकीकत है उस पर कुछ बात इनसे कर सकूँ। वही सर जानना चाहेंगे कि क्यों आखिर जिस तरीके से वायरल हो रहा वीडियो, इसमें ये बताया गया कि आपने बच्चों को कहा कि नहीं, पहले तुमको 7800 रुपये जमा करना होगा तभी तुम्हारा एडमिशन होगा। तो ये सारी चीज़ें माहौल में मतलब कहीं ना कहीं तरह से एक तरह देखा जाए तो कॉलेज की बदनामी की बात आ रही है। आप क्या कहेंगे सर, इसमें कितनी सच्चाई है? असल में वो आधा अधूरा वीडियो है। हालांकि ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो हर जहाँ पे हम बैठते हैं उसके ऊपर भी ये CCTV लगा हुआ है और उसमें सारे जो घटना घटे होंगे उस वक्त के उसका वो वीडियो होगा उसमें अवेलेबल। हमारे यहाँ जो एडमिशन होता है तो वो पूरे प्रक्रिया के साथ होता है। एक तो ये ऑफलाइन एडमिशन का सरकार ने मुझे प्रोविज़न दिया है, लेकिन उसमें भी बंदिश है, वो कोर्ट की बंदिश है। फिर सरकार के सारे जो एडमिशन कराते हैं तो पहले तो उसके लिए अलग अलग इंचार्ज होते हैं, फिर उनकी लिस्ट निकालते हैं, बाकायदे लिस्ट जो अभी हम आपको दिखा भी रहे थे, पूरी लिस्ट निकालते हैं और उस लिस्ट से एडमिशन होता है। हाँ, ये अलग बात है कि जो कि मैनेजमेंट का है तो कुछ सीट्स ऐसे होते हैं जो मैनेजमेंट कोटा से आते हैं। तो हमारे जो मैनेजमेंट का जो है उन्होंने रिजॉल्व करके मुझे दिया कि कॉमर्स में चूँकि सीट बहुत कम है और उसमें 10 या 12 सीट्स पे उन्होंने कहा कि 5000 वो हॉस्पिटल डेवलपमेंट के लिए, चूँकि एक हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया जा रहा है। अभी कोरोना का जो आया प्रकोप आया तो कहीं ना कहीं इसके प्रिकॉशन के लिए, चूँकि हमारे यहाँ 9000 बच्चे पढ़ते हैं, तो हम लोगों की ये कोशिश है कि एक ऐसा 10-20 बेड का ही 25 बेड का एक हॉस्पिटल बना दिया जाए कैंपस में कि किसी को पहले तो फर्स्ट एड दे पाएँ उनको, अगर उससे भी अगर कुछ सीरियस हो जाते हैं तो भी उनको दूसरी जगह भटकना ना पड़े, यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल हो। तो सिर्फ एक मामूली सी बात थी और वो उस संदर्भ में जो साहब आए थे, मुझे याद है हमने वीडियो उनका निकलवाया है, और वो प्रेशर बना रहे थे किसी सब्जेक्ट में एडमिशन के लिए, जो मेरे लिए संभव नहीं था। अब इसी संदर्भ में अब उन्होंने क्या किया नहीं किया, और सैकड़ों बच्चों की भीड़ मेरे पास लगी हुई थी। अब उसमें उन्होंने कुछ ले लिया और वो चूँकि वो ये था कि 2800 रुपये हमने जो एडमिशन का चार्ज हमारे यहाँ है, उसके अलावा वो 5000 जो डेवलपमेंट का चार्ज था सिर्फ कुछ बच्चों पे 10-15 ही, शायद अभी आपको रिसिप्ट भी दिखाया है, है कि 10 या 12 बच्चों से पैसा लिया गया है। और तो उसको उन्होंने बीच का बाइट को निकाला और उसमें सर 7800 यानी कि 7800 रुपये, तो 2800 रुपये हो गए फ़ी हो गया एडमिशन फ़ी, और 5000 उसमें भी कोई ऑप्शन था कि लो या ना लो। फिर हम तो बैठे हुए थे उस दिन, भीड़ हमारे पास सिर्फ इसलिए थी कि चूँकि हमारे यहाँ ऑफलाइन एडमिशन है तो मुझे इतनी, हाँ मैंने इतना मुझे
प्रिविलेज है कि हम बच्चों से रिक्वेस्ट पर कि भाई अगर वो इकोनॉमिक्स ये अगर कॉमर्स ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहता है, वो अकाउंट्स में एडमिशन लेना चाहता है, तो हम उससे रिक्वेस्ट करें कि सीट नहीं है तो इकोनॉमिक्स में ले लो। इसीलिए हमारे पास बच्चे की उस दिन भीड़ थी और हम जी सर, कई लोगों ने ये बात कहा कि ऐसे अगर 10 से 15 बच्चों से अगर 5-5 हज़ार रुपये ले रहे हैं तो क्या उससे कॉलेज जो आप हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं क्या वो हो जाएगा? तो ये चीज़ें अपने प्रिंसिपल या प्रोफेसर या फिर और लोग कंट्रीब्यूट करके क्यों नहीं ले लेते, या फिर किसी ऐसे जनप्रतिनिधियों से इसका मदद क्यों नहीं लिया जाता है? ये बात सिर्फ एक कॉमर्स की है और हमारे यहाँ कॉमर्स में अच्छी बात, अभी तो बड़ी अच्छी बात ये हुई है कि यूनिवर्सिटी ने मुझे पीजी तक का परमिशन दिया है, एमकॉम के लिए भी परमिशन दिया, जो सिर्फ डीएवी कॉलेज में 30-32 सीट है, फिर हमारे यहाँ 48 हो जाएगा। इस साल से एडमिशन होगा और वो सेल्फ फिनांस्ड कोर्स है, क्योंकि उसके लिए जो प्रोफेसर्स हैं हमारे यहाँ उनको सरकार पैसा नहीं देती। मेरे यहाँ किसी तरह का फिनेंशियल जो है वो कॉमर्स के लिए कोई सपोर्ट नहीं है, उनके टीचर को सब हम ही लोग पे करते हैं। तो इतना बड़ा जो कॉलेज है, ऑर्गेनाइजेशन है, इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है और अभी तीन टीचर्स को अभी हम लोग एमकॉम हुआ है तो 3 टीचर्स की बहाली अभी करेंगे, तो उनको पेमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं तो मुझे रिसोर्स करना है। तो अरेंज के लिए कोई हमारे पास तो कोई फैक्ट्री है नहीं कि उसको खोलेंगे या उससे ला देंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो वो बच्चों का ही है, बच्चों के ही को पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको कंट्रीब्यूशन तो हमको लेना ही पड़ेगा, और नहीं लेंगे तो फिर चाहे बंद कर देंगे, कॉमर्स को बंद कर देंगे। बिल्कुल, तो यही बात है और तो कुछ ऐसा ही नहीं, उसको बात का पतंगड़। लेकिन एक बात बिल्कुल हकीकत है, तो अगर कोई प्रोपेगेट करता है तो ठीक है, 1 से 2-3 बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद वो खुद ख़त्म हो जाएगा और उन्हें भी अफसोस होगा। हालांकि बहुत भावुक हैं और इनकी भावुकता को मैं महसूस कर सकता हूं, इसलिए कि मैं खुद इस कॉलेज का प्रोडक्ट रहा हूं और मुझे एहसास है इस बात का कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और उनके ऊपर थोड़ी सी अगर कमी बेशी जो होती है उस बच्चों को ही समझना होता है, इसलिए कि ये संस्था होती है और वो संस्था उन बच्चों को मुस्तकबिल को तय करता है। जाहिर है कि अगर हम थोड़ी सी चीज़ को अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो आगे आने वाले वक्त में जो बहुत बड़ी बड़ी परेशानियाँ होती हैं उसको हम कैसे झेल पाएंगे। मुझे अफसोस है कि सर ने आज जिस तरीके से, हालांकि काफ़ी सर जो है कि आँख में से उनकी आंसू आ गई और मुझे बहुत इस बात का तकलीफ़ है कि जो वायरल हो रहा है उस वायरल का गलत कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि जो मैनेजमेंट है, सर मैं आपसे एक बात और करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप भावुक हुए हैं, मुझे भी अफसोस हो, चूँकि आप मेरे शिक्षक रह चुके हैं, उसके बावजूद भी एक मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को किस तरीके से आप लोग हैंडल कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन सर आगे आने वाले बच्चों में बहुत सारे ऐसे लोग बच्चे कह रहे हैं कि पैसे जो लिए जा रहा है उसका आप लोग किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कहीं उसका प्रूफ दिया जाता है, नहीं दिया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, रसीद में उसे मेंशन है जी, रसीद में बिल्कुल उनका मेंशन होता है। फिर हमारे यहाँ तो हर चीज़ का ऑडिट है, फिर तो कोई वाली बात है? कहीं कहीं कुछ नहीं है, एक पैसे का। अभी हमारे यहाँ 1 करोड़ के खर्च से 3 डिपार्टमेंट बन रहा है, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी में जहाँ पीजी हुआ है, तो तीन डिपार्टमेंट्स बन रहे हैं। अभी 35 लाख के खर्च से अभी हमारे यहाँ गेस्ट हाउस बन रहा है, क्योंकि जो बाहर से आते हैं तो उनको रुकने का प्रॉब्लम हो जाता है। फिर अभी 2 करोड़ के स्कीम से अगले साल हम लोग, ये जो बिल्डिंग तैयार हो जाएगी हमारी, तो 2 करोड़ के स्कीम से हम लोग एक एग्जामिनेशन हॉल बनवाने वाले हैं। अच्छा सर, इसमें सरकार जो आप लोग अलग से कर रहे हैं कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देती? ये सब स्टूडेंट्स के कंट्रीब्यूशन से है, सिर्फ स्टूडेंट्स के कंट्रीब्यूशन से है और क्या, सरकार कुछ नहीं देती है इसमें, किसी सरकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सरकार ये गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, इसमें सिर्फ सैलरी देती है हमें सरकार, सिर्फ गवर्नमेंट हमारे टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ्स को सैलरी देती है। उसके अलावा एक चौक डस्टर भी है, उसके लिए भी कोई डेवलपमेंट के लिए कोई पैसा नहीं देती। लेबॉर्ट्री के लिए अभी 20 लाख रुपए के खाली हमारे यहाँ किताब आए हैं लाइब्रेरी में, जाके देख लें आप। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मेरा जहन से उतर जाएगा वो, माइनॉरिटी में खास करके बच्चियों के लिए जो सरकार, हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये आदेश भी है कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना है, उनसे फीस नहीं लेना है, इसके बारे में सर जरा बता दें। उसके लिए अब यूनिवर्सिटी भी बात कर रही है, क्योंकि उनको भी कॉलेजेस को वापस पैसा नहीं मिला। सरकार से ये वादा हुआ था कि हम उनको बैक करेंगे, जो उनकी फ़ी होगी या जो भी होगा, जो आप फ्री करेंगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। और ये माइनॉरिटी में, जैसे पटना में विमेंस कॉलेज है, आप वहाँ देख लीजिए, विमेंस कॉलेज में इन लोगों ने कहा कि अच्छा हमें तो कोई सिस्टम में नहीं है कि हमारा कैसे वापस करेंगे वो। अगर कंस्टिट्यूएंट कॉलेज को वो भेज भी दें तो हमारे कॉलेज को तो भेज नहीं पाएंगे वो,
हमारा कोई मैंने वो कोई हमसे कोई मांगते भी नहीं है कि आपके यहाँ कितने स्टूडेंट्स यानी हैं। ये घोषणा जो ये खोखला साबित हुआ ये तो। बिल्कुल, चूँकि वो सरकार का कॉलेज है, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है, उनकी पूरी लाइबिलिटी उनकी सरकार की है, सब कुछ सरकार की है, इसलिए वहाँ अपना नहीं लेते हैं। लेकिन हम लोगों के साथ तो मजबूरी है। बिल्कुल, उम्मीद है कि आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे कि एक मैनेजमेंट किस तरीके से और कितना प्रेशर में रह करके और बच्चों को जो है कि तालीम दे रही है, और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला पाना जाहिर है कि एक बड़ा सिस्टम मतलब बहुत बड़ा भारी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सिवान के लिए गर्व की बात होती है कितना बड़ा मैनेजमेंट चला करके और बच्चों को तालीम देना और हाईगर तालीम दे करके उन लोगों को नवाजा जा रहा है कि बड़ी बात है। छोटी मोटी जो घटनाएं होती है, जैसे सर ने एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात कहा कि एक रुपये का हम लोग के पास हिसाब होता है, हम उसका रिसिप्ट देते हैं, उसका ऑडिट होता है, तो जाहिर है कि उस वीडियो का कोई मायने नहीं रह जाता है जिस वीडियो को वायरल करके और इस्लामिया कॉलेज को कथित तौर पे बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है। हालांकि S24 न्यूज़ ने आज शुरुआत किया और इसको लेकर के हालांकि बहुत बच्चों का दबाव भी था कि हम इस पर खबर चलाएं, और आज हमने पुष्टि करने के लिए जब प्रोफेसर साहब के पास आया तो इन्होंने साफ तौर पर सब कुछ दिखलाया और कहा कि वो आधी अधूरी वीडियो है जो वायरल की जा रही है। बाकी आप बने रहिए S24 न्यूज़ के साथ। मैं अपने सहयोगी मोहम्मद फिरोज के साथ, कौशर अली, JD इस्लामिया कॉलेज, सीवान।